हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसका प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करेंगे। तो हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो हमें शांत अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती या फिर उसे हम अनुसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं, इसका 2 नाम है। और तीसरा होता है हमारा अशांत अनावर्ती या फिर अनुसानी अनावर्ती। तो ये क्वेश्चन में हमारा 3rd नंबर का, जैसे जो अशांत के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, अशांत अनावर्ती के बारे में। तो बस अशांत आवर्ती या फिर अनुसानी आवर्ती, बस इसके और शांत के बारे में पढ़नी है। तो हमारा शांत होता है परिमेय संख्या होता है, और जिसके हर के स्थान पर 2 या 5 या फिर दोनों होता है, तो वो होता है हमारा शांत। और जिस शांत को हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। और हमारा अशांत आवर्ती होता है जो हमेशा चलते ही जाता है, जिसकी 3.333 हमेशा चलते ही जाता है, कहीं भी रुकता नहीं है। और जिसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, उसे भी परिमेय संख्या बोलते हैं। और ये हम इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है क्योंकि। तो अब हम इसे बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/31 और 25। तो सबसे पहले हम 31-25 इसका हर का गुणनखंड करेंगे। तो करते हैं हम 31 और 25 का। इसका एलसीएम निकालते हैं 5 बार में। 5 से 625 और फिर 5 125 और फिर 5 25 और फिर से 5 5। तो आ गया हमारा 1 2 3 4 5। 5 हमारा 5 बार में आ गया। तो अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया हमारा हर का गुणनखंड हो गया, सॉरी। तो हर का गुणनखंड यहाँ पे लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड के हर का गुणनखंड जो है, इसमें हमारा 2 या फिर 5 या दोनों संख्याएं होगा, तो हमारा परिमेय संख्या होगा। बताए थे पहले भी। तो हमारा 2 या 5, तो यहाँ पे 2 नहीं है बट 5 है, तो 5 है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या और शांत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर में इसके हर के गुणनखंड में 5 है, इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए दशमलव प्रसार जो हमारा है, दशमलव प्रसार शांत होगा। हम पहले ही बताए थे कि जिसके हर के गुणनखंड में 2 या फिर 5 या फिर दोनों, 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों होगा, तो हो जाएगा हमारा शांत परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ पे 5 है, इसलिए हमारा दशमलव प्रसार हो गया शांत। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17/5 17/8 17/8। तो सबसे पहले हम 8 का क्या करेंगे, 8 का हर का गुणनखंड करेंगे। तो हम करते हैं 2 से 4 और फिर 2 से 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17/2 गुना 2 गुना 2। तो
हमारा 2 और 5, तो हमारा 5 तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 हमारा है, तो ये भी हमारा हो गया परिमेय संख्या, शांत हो गया। तो अब हम नीचे में लिखेंगे इसके हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड में 2 है, इसलिए दशमलव प्रसार, शांत होगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 64/455। तो सबसे पहले हम बताए थे कि सबसे पहले हमें हर का गुणनखंड करना पड़ता है। 455 हमारा हर है, तो सबसे पहले हम अंश बटे हर, तो हर का हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो 455 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 455 का 5 कहाँ से होगा, 91, और फिर 7 कहाँ से 13, तो हमारा हो गया 64/5 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ पे हमारा हर के स्थान पर 2 नहीं है, बट 5 है, और अन्य भी संख्या है, 7 है और 13 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके हर के गुणनखंड, में 2 या 5 नहीं है, इसलिए यह शांत नहीं है। अतः यह अशांत आवर्ती, या फिर एक और नाम था हमारा अनवसानी आवर्ती। तो यह होगा क्या, अनवसानी आवर्ती होगा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके जो हर के स्थान पर हमारा 2 या फिर 5 रहना चाहिए, और इसके अलावा कोई और संख्या नहीं रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 1 5 तो है, लेकिन हमारा अन्य संख्या भी है 7 और 13, तो अन्य संख्या नहीं रहनी चाहिए 2 या फिर 5। तो यहाँ पे हमारा तीसरा संख्या है, 7 और 13 है, 2 5 नहीं है, बस 5 है। तो इसलिए हमारा इसका हर का गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, इसलिए शांत नहीं होगा। ये हो गया अनवसानी आवर्ती, या फिर हम ये बोल सकते हैं अशांत आवर्ती। इसका ही नाम है अशांत आवर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती। तो अब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अनवसानी आवर्ती, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड के स्थान पर 2 या 5 नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 15/1600। तो इसका हम करते हैं हर का गुणनखंड। सबसे पहले 15/1600 जो है ये हमारा कट जाएगा। ये हमारा 55 से कट गया 3 बार में, और फिर 320 हो गया। 5 से कट गया हमारा 3 और 320 आ गया। तो हम लिखेंगे 3/320। तो अब हम इसका 320 का अगर हम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम, तो हमारा क्या होगा, 2 कहाँ से होगा 180, 160,
और फिर 2 का से होगा 80 और फिर 2 का से 40 और फिर 2 का से 20 और फिर 2 का से 10 और फिर 2 का से 5। तो हमारा हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 सुपर पावर 6 हो गया हमारा। तो हो गया हमारा 3/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1, यहाँ पे चूंकि 1 है तो ये हमारा हो गया शांत हो गया, क्योंकि हमारा जो हर का गुणनखंड है इसमें 2 और 5 दोनों है, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, शांत हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 29/343। तो सबसे पहले हम हर का गुणनखंड करते हैं। तो हर का गुणनखंड करते हैं हम 343 का एलसीएम निकालते हैं। 343 का तो शतका से 49 और फिर शतका से 7 हो गया। तो हमारा यहाँ पे 29/7 गुना 7 गुना 7 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अशांत, ये हमारा हो गया अशांत आवर्ती या फिर अनुवसानी आवर्ती। ये दोनों ही नाम है, अनुवसानी आवर्ती या फिर अनुवसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती, ये दोनों नाम इसी का है। तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम बताए थे पहले ही, तो यहाँ पे हमारा हर का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 या फिर 5 रहना चाहिए और दूसरा अन्य संख्या नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा अशांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 5 दोनों में से कुछ भी नहीं है, 7 है, अन्य संख्या है, तो हमारा अशांत आवर्ती हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं। 23/2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे हमारा 2 भी है और 5 भी है, तो इसलिए हम शांत लिख सकते हैं, शांत ही होगा हमारा, क्योंकि इसका हर का गुणनखंड किए तो हमारा 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, इसलिए हमारा शांत है, परिमेय संख्या। और अगर ये नहीं रहता, 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या रहती तो हमारा शांत नहीं होता, अशांत आवर्ती होता। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 129/2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो हमारा 2 है, 5 है, लेकिन एक अन्य संख्या भी है 7, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती या फिर वही अनुवसानी आवर्ती। पहले ही बताए थे हम कि इसका 2 नाम होता है, एक अशांत आवर्ती और अनुवसानी आवर्ती, दोनों एक ही नाम, एक ही है, बस 2 नाम होता है। क्योंकि हमारा 2 और 5 है लेकिन 7 है, अगर ये 7 नहीं रहता तो ये हमारा हो जाता शांत, और 7 है इसलिए हमारा हो गया अशांत, हो गया अशांत आवर्ती हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6/15। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 6/15। तो ये हमारा 3 का से कट जाएगा, 3 और यहाँ पे सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पे 3 का से, और यहाँ पे 5 कट गया हमारा, तो हो जाएगा हमारा 2/5। तो ये हमारा हो गया शांत। शांत हो गया हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे इसका हर के गुणनखंड के स्थान पर 2 या फिर 5 रहना चाहिए, तो होता है शांत, परिमेय संख्या। तो हमारा 5 है, 5 हमारा दिया हुआ है, इसलिए हमारा हो गया ही शांत। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 35/50। तो सबसे पहले हम लिखते हैं
35/50, तो सबसे पहले हमारा कट जाएगा। तो 55 से हमारा ही 7 बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा, तो हमारा हो गया 7/10। 10 हो गया, तो 10 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 5 हो गया, 2 गुना 5 दोनों ही आ गया। ये यहाँ पे देख लेते हैं हम, 7/2 गुना 5। हर के गुणनखंड के स्थान पर 2 या फिर 5 संख्या रहनी चाहिए, तो ही होता है हमारा शांत, और नहीं तो अशांत होता है। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, शांत हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट शांत। ये हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 77/210। तो सबसे पहले हम इसका 77/210 का, तो सबसे पहले हमारा हर के स्थान पर 210 है, तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 210 का जो कहाँ से होगा 105, और फिर 3 कहाँ से 35, और फिर 5 कहाँ से 7। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि हमारा अशांत आवर्ती है या फिर अनवसानी आवर्ती, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अनवसानी आवर्ती, तो यहाँ पे हमारा हर के गुणनखंड के स्थान पर 2 और 5 है, लेकिन अन्य संख्या भी है 3 और 7, तो इसलिए हमारा ये हो गया परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा हो गया अनवसानी आवर्ती। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, 2 नंबर में भी हमारा 2 नंबर है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमें जो क्वेश्चन मिला था पहले, उसी में से लिखना है कि जो हमारा शांत था वही उसी को बस लिखना है। तो हमारा 1 नंबर का शांत था। 1 नंबर क्या क्वेश्चन था? 1 नंबर में था हमारा 31 और 25, सॉरी 13 था, 13 था हमारे यहाँ पे, 13/31 और 25। तो 1 नंबर में हमारा ये था क्वेश्चन। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा, देख सकते हैं आप करके, 0.00416। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा शांत है। और फिर एक हमारा 2 नंबर वाला है 17/8। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.125। तो ये भी हमारा शांत है, ये भी हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर हमारा देखिए, इसको अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2.125 पे ख़त्म हो गया। अगर ये बढ़ते जाता 2.145, 3434 कुछ आते रहता तो ये हमारा हो जाता अशांत। और अगर यहाँ पे हमारा इतना ही बस ख़त्म हो गया है, तो ये हमारा हो गया शांत। तो बस शांत को लिखना है तो हम लिख दिए। और फिर हमारा एक 4 नंबर वाला है, 4 नंबर में है हमारा 15/1600, कट जाएगा। 50 से 320 पहले भी बना चुके हैं, 3/320। और इसका होगा भाग करेंगे तो दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.00935। ये हो गया इसका आंसर, शांत हो गया हमारा। और एक हमारा होगा 6 नंबर का, 6 नंबर का था 23/2/3 गुना 5/2। तो इसका हम करेंगे 23 इसको अगर गुना किए तो हमारा 200 हो जाएगा। और इसको भाग करेंगे 200 को 23 से तो हमारा हो जाएगा 0.115। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 6 नंबर हो गया। एक 7 नंबर
7 नहीं 8 नंबर का है 16/5। एक हमारा 16/5 है 16/5। तो ये भी हमारा कट जाएगा 2 और फिर 5 3 5 से कट। सॉरी यहाँ पे 16/5 नहीं था 8 नंबर में हमारा क्या था 16/15 था। तो ये हमारा कट गया 3 कहाँ से कट गया 6/15 था। ओ तो हमारा 8 नंबर में था 6/15। तो हमारा ये जो था ये कट जाएगा 3 कहाँ से कट गया 2 बार में और फिर ये 5 बार में। तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो हमारा हो गया यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे आ जाएगा इसको 0.4। तो भी हो गया हमारा शांत। ये हो गया इसका आंसर। और फिर एक था एक 9 नंबर में है 35/50। तो ये कट गया 5 कहाँ से 7 और 10 बार में। तो 7/10। तो इसका अगर हम करेंगे भाग तो 0.7 होगा। ये हो गया इसका आंसर। तो 1 नंबर 2 नंबर हमारे दोनों सॉल्व हो गया। तो इसमें बस हमें शांत को लिखने बोला था तो हम इसका भाग करेंगे 8 को 17 से भाग देंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। तो अगर ये हमारा संख्या चलती रहती तो हमारा वो अशांत हो जाता। तो यहाँ पे हम नहीं लिखते जैसे कि हमारा और भी क्वेश्चन थे वो थे। तो इसमें बस शांत को लिखना था इसलिए हम ये लिखें और इसका ये 10 प्रसार हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।